हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टाइलॉजी वर्ल्ड विद अनुष्का। मैं अनुष्का आज लाई हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग। ये पिक अ कार्ड रीडिंग नहीं है, ये कलेक्टिव रीडिंग है। एंड आज हम जानेंगे कि आप जिस भी पर्सन को सोच के इस रीडिंग को देख रहे हैं, आखिर उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेके। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, इसलिए जब भी आप इस रीडिंग पे पहुँचेंगे तब से लेके आपको ये रेजोनेट करेगी, ठीक है। सो देरी ना करते हुए लेट्स स्टार्ट विद योर शफलिंग। ओके, आई विल टेक मैसेजेस ऑल्सो फ्रॉम योर पर्सन। एंजल्स प्लीज बताइए, मेरे जो व्यूअर्स हैं, जिस भी पर्सन को सोच के इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स मेरे ब्यूटीफुल व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज टेल मी। ओके, दिस वन, वाओ, King of Pentacles. Okay, I'll take one more. 10 of Wands. I hope you can see the cards. This one. 7 of Wands. Okay, 3 of Cups. I'll take one more. Angels, please guide me. This one. Wow, the world which I can't show you. Okay, now let's check messages from your person. Okay, यहाँ पे bottom of the deck आया है 5 of Wands. ठीक है, let's check messages first. Angels please guide me. मेरे जो viewers हैं, जिस भी person को सोच के इस reading को देख रहे हैं, उनके messages क्या हैं, please बताइए। Okay, just a second. It was my fault, but I blamed you. Okay, just a second. Angels, please guide me. This one. I wish I could share my good news with you. I was in love with you. You are the best thing in my life. One more, this one. I couldn't let you get close to me. Okay. Bottom of the deck, I wish I had treated you better. So कहीं ना कहीं आप जिस भी पर्सन को सोच के इस रीडिंग को देख रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं इन द प्रेजेंट सिनारियो बहुत ज़्यादा गिल्ट में है। गिल्ट में क्यों है? बिकॉज इनको ऐसा लग रहा है कि जब आप लोग रिलेशनशिप में थे या फिर जो भी रिश्ता रहा हो आपका, वो कहीं ना कहीं उन्होंने अच्छे से निभाया नहीं, उन्होंने अच्छे से ट्रीट नहीं किया आपको, ठीक है। एंड आपके रिश्ते में बहुत सारी फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स, ये सब बहुत ज़्यादा चल रहे होंगे, ठीक है। आपने बहुत ट्राई किया होगा कि आप अपने सर्कमस्टांसेस को चेंज करने की कोशिश करें, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, लेकिन ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, वो गई ही नहीं आपकी लाइफ से, ठीक है। एंड कई लोग के लिए ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो सिर्फ आप दोनों के बीच में नहीं, बल्कि थर्ड पार्टी सिचुएशन या फिर दूसरे लोगों के कारण भी हो सकती है, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाया होगा इस पर्सन ने इन द पास्ट। एंड ये जो पास्ट की बात कर रही हूँ वो प्रेजेंट भी हो सकता है कई लोगों का, ठीक है। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स, बिकॉज इट्स अ जनरल एंड टाइमलेस रीडिंग, ठीक है। एंड अगर आपसे ये जो रीडिंग है वो रेजोनेट करे, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, थैंक यू, इट मीन्स अ लॉट। थैंक यू सो वेरी मच। सो coming back to the reading, I was telling you over here कि in the past or in the present आप कहीं ना कहीं इस पर्सन से डील कर रहे हैं, ओके। एंड आप लोग के बीच में फाइट्स हो सकती हैं या फिर पास्ट में हुई होंगी, ठीक है, जिसके कारण आप लोग का रिश्ता जो है वो चल नहीं पाया, ओके।
कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है इन्होंने इस रिश्ते को एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझा बल्कि एज अ बोझ समझा, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं ये अपने दिल को गार्ड करते रहे, ठीक है। ये कहीं ना कहीं एक्शन भी अच्छे से नहीं लेते थे आपके टुवर्ड्स। आप तो पूरे दिलो जान से इनको चाहते थे, आप कहीं ना कहीं एक घर बसाना चाहते थे, आप कहीं ना कहीं चाहते थे कि आप लोग की मैरिज हो, सेलिब्रेशन हो, आप लोग यूनियन में आ जाएं, राइट। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा हुआ कि आप लोग का सेपरेशन हो गया एंड आप लोग के बीच में दूरियां आ गई, ठीक है। सो यहाँ पे अगर करंटली बात की जाए इस पर्सन की, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं इन द प्रेजेंट सिनेरियो अब रिग्रेट में बैठे हैं, ठीक है, या फिर बैठी हैं, ओके। इनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि पहले जब आप लोग रिश्ते में थे ना तो कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनकी आपने संभाली हुई थी, ठीक है। चाहे वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके दिल को संभालने की ही क्यों ना हो, राइट। तो अब कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि जब से आप इनकी लाइफ में चले गए हैं ना तब से इनको ऐसा लगता है कि जैसे मतलब इन्होंने अपनी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत चीज़ गंवा दी हो, ठीक है। एंड इनको ऐसा लगता है कि मैं तुमसे प्यार करता था उस वक्त या फिर करती थी उस वक्त, लेकिन मैंने क्यों खुद को गार्डेड अप रखा, वाई सो। इनको कहीं ना कहीं खुद से ही मतलब बहुत सारी जो होती है ना डिसअपॉइंटमेंट्स, ठीक है, इनको बहुत सारी डिसअपॉइंटमेंट्स हैं खुद से ही, ठीक है। ये अब फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो खुद को कोसते हैं कि क्यों इन्होंने विजडम के साथ, एनालिटिकल पावर के साथ इन्होंने क्यों नहीं इस रिश्ते को समझने की कोशिश की। जिस टाइम की इस रिश्ते को ज़रूरत थी, जिस चीज़ की इस रिश्ते को ज़रूरत थी, क्यों नहीं दी मैंने, ठीक है। क्यों अपने पार्टनर के टुवर्ड्स मैंने एक रिस्पॉन्सिबल एक्शन नहीं लिया, क्यों मैं सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे भागता रहा या फिर करियर एंड फाइनेंसिस के पीछे भागता रहा, क्यों मैंने करियर एंड फाइनेंसिस के चलते अपनी दुनिया जो कि वर्ल्ड कार्ड से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, अपनी दुनिया ही खो दी मैंने पैसों के चक्कर में या फिर करियर एंड फाइनेंसिस के चक्कर में या फिर फैमिली मेम्बर्स के चक्कर में, ठीक है। तो अब इन द प्रेजेंट सिनेरियो इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, ठीक है। अब इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने जो पाने के लिए आपको छोड़ा था, ठीक है, कि मैंने जो पाने के लिए तुमको छोड़ा था अब तो मैंने वो भी हालात नहीं कि मैं अपनी गुड न्यूज़ तुमसे शेयर कर सकूं, राइट। क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं वो चीज़ पाने के लिए अपनी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत चीज़ गंवा दी एंड इनको बहुत ही ज़्यादा अब रिग्रेट हो रहा है कि क्या करें ऐसा, ये आखिर व्हाट दे शुड डू, ओके। एंड इनको ये भी चीज़ गिल्ट होती है कि चाहे आप इनके ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत चीज़ थे, लेकिन कहीं ना कहीं पास हर्ट्स के कारण या फिर रिलेशनशिप ट्रॉमास के कारण ये कहीं ना कहीं आपको पूरे तरीके से एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए। इन्होंने इस रिश्ते को एक मतलब एक होता है ना अच्छा भला चांस जो होता है वो नहीं दिया एंड इनको अब इन द प्रेजेंट सिनेरियो बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है कि काश मैं भी इस रिश्ते के लिए लड़ता, काश मैं भी इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता, तो आज मैं अकेले तन्हाई में नहीं जी रहा होता, मैं भी कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के साथ सेलिब्रेट कर रहा होता एंड हमारा यूनियन हो चुका होता, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एंजल्स आर ट्राइंग टू टेल मी कि आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि काश ये जो जितनी भी पुरानी चीज़ें आप लोग के बीच में हुई है ना वो ख़त्म हो जाए एंड न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो जाए आप लोग के बीच में, ठीक है। इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है कि ये आपसे प्यार करते थे फिर भी इन्होंने अपना दिल खोल के आपको कुछ बताया नहीं, कुछ कहा ही नहीं, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं ये भी इनका गिल्ट है यहाँ पे कि चाहे आप इनकी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत चीज़ थे, आप कहीं ना कहीं इनकी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत चीज़ थे एंड ये आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोल मानते थे, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपके साथ ही ग्रोथ करना चाहते थे एंड इनको पता था कि इस रिश्ते में पोटेंशियल है आगे पहुंचने का, ठीक है। लेकिन फिर भी इन्होंने
ऐसा क्यों नहीं किया। सो फिलहाल अगर करंट सिचुएशन की बात की जाए तो ये पर्सन, जिस भी पर्सन को सोच के आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, जो भी टाइम फ्रेम में आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, ये पर्सन फिलहाल भी इन द प्रेजेंट सिनेरियो आपको मिस करते हैं, आपको प्यार करते हैं, एंड ही और शी इज़ फुल ऑफ रिग्रेट्स। ठीक है, कि इन्होंने क्यों आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया, क्यों इन्होंने कहीं ना कहीं आपके प्यार को नहीं समझा। ठीक है, नाउ लेट्स चेक लव लाइफ गाइडेंस फॉर यू, बिकॉज इन्होंने जो किया कर दिया, राइट, लेकिन मेरे प्यारे व्यूअर्स जो हैं वो क्यों भुगते, राइट। तो आपके लिए मैं लव लाइफ की गाइडेंस देना चाहूँगी। ठीक है, एंजल्स प्लीज़ बताइए मेरे शाइनिंग व्यूअर्स के लिए क्या है लव लाइफ की गाइडेंस। गिव मी वन मोर कार्ड एंजल्स, जस्ट वन मोर। ओके, दिस वन। Forgive and release. You are stronger when you carry love and forgiveness rather than anger. Okay. तो यहाँ पे आपकी लव लाइफ के लिए यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं, आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि अगर आप अपनी लव लाइफ में सुधार चाहते हैं, ठीक है, अगर आप अपनी लव लाइफ को ओवरऑल ठीक करना चाहते हैं, चाहे इस पर्सन के साथ ही क्यों ना हो, तो आपको सबसे पहले इस पर्सन को, जिस भी पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है, उसको कहीं ना कहीं आपको रिलीज करने की ज़रूरत है। ठीक है, फॉरगिव करने की ज़रूरत है, बिकॉज जब आप फॉरगिव करेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप अपने दिल में एंगर भरे रहेंगे ना इस पर्सन को लेके, तो आप इनको फॉरगिव एंड रिलीज नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण आपका हार्ट चक्रा जो है ना वो कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड रहेगा। ठीक है, तो आपने ऐसा नहीं करना। ठीक है, रीचिंग योर गोल्स, everything you want from this connection will manifest in the near future. So यहाँ पे एंजल्स आपको ये भी गाइडेंस देना चाहते हैं कि जो लोग इस रीडिंग को ये सोच के देख रहे हैं कि ये पर्सन आपके टुवर्ड्स वापस आ जाए, राइट, तो ऐसा होगा। ठीक है, बस यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं आपको कि आपको अपना गोल जो है उसे क्लियर रखना है। ठीक है, आपने अपनी प्रार्थनाओं में इस पर्सन को मांगना है तो मांगिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि जिस भी चीज़ को, जो भी फ्यूचर को आप इस पर्सन के साथ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ना, उसे बस एक गोल की तरह देखिए एंड अपने दिमाग में रखिए। ठीक है, देन ज़रूर ऐसा होगा एंड ये जो रिश्ता है इन द फ्यूचर मैनिफेस्ट भी हो जाएगा। ओके, यहाँ पे बॉटम ऑफ डेक में आया था लेट गो ऑफ द नीड टू कंट्रोल, अलाउ द सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली, राइट। सो यहाँ पे एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं कि अपनी ओवर थिंकिंग को बंद कीजिए एंड इस रिश्ते को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। जो भी चीज़ आप लोग के रिश्ते में होगी सब कुछ नेचुरली अनफोल्ड होगी। ठीक है, तो उसको वैसे ही रहने दीजिए। ओके, सो दिस वॉज अ क्विक एंड शॉर्ट रीडिंग। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो कि आपको रीडिंग कैसी लगी। टिल देन टेक केयर, बाय।